हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ये समझने के लिए एक ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है, कैसे आप खुद से किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि एक ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है। एक ग्रोथ स्टॉक बेसिकली एक ऐसी कंपनी को हमें आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर उनके बिजनेस में स्ट्रेंथ नजर आ रही हो। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। तो ये कंपनी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो 80% मार्केट में दिखाई देती है। कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड और इस कंपनी के ग्लोबल लेवल्स पे 75 यूनिट्स हैं। अपने बिजनेस सेगमेंट में इस कंपनी के पास 86 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी जो है ये मेनली पावर इंडस्ट्रियल रेलवे सेक्टर में ऑपरेट करती है और इन इंडस्ट्रीज को कैटर करने की पूरी क्षमता रखती है। इसके अलावा ऑटोमेशन और रिन्यूएबल सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, यानी कि इंडिया में जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उनकी नीड्स को ये कंपनी कैटर करती है। तो यहाँ पर इनके बिजनेस में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो सबसे पहला फैक्टर यही रहता है कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस में स्ट्रेंथ हो तो वहां पर हम उसे ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,06,123 करोड़ का है। स्टॉक का पी 73 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 92 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और डेट टू इक्विटी भी 0.01 के अराउंड है, यानी कि कंपनी लगभग डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंपनी का एग्जांपल कंसीडर करो जहां पर हायर डेट आपको देखने को मिले तो वो डेफिनेटली उस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैम्पर करने वाली है और ऐसे इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर इस कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि समझने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। अब डेट टू इक्विटी के बाद हमें दूसरी चीज जो ध्यान में रखना है वो कंपनी की रिटर्न रेशियो, क्योंकि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदा मिलता है जहां पर कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना रही हो। क्योंकि अगर कंपनी अच्छे रिटर्न बनाएगी तभी वो अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर सकती है। तो इस कंपनी के रिटर्न रेशियो 57% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है और ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 58.07% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 14.58% स्टेक और डीआईआई के पास 11.44% स्टेक है। यहाँ से भी कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि अगर दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए ही अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है। जहाँ पे मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 2,525 करोड़ की थी, वो बढ़कर मार्च 2024 में 7,609 करोड़ की हो गई है। तो काफी बड़ा जंप कंपनी की सेल्स में हमें देखने को मिल रहा है और इसी तरह की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है और कंपनी का ईपीएस भी कंसिस्टेंटली मेंटेन नजर आ रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब बात करते हैं आज के दूसरे एग्जांपल की। इस कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस एरिया की बात करें तो ये एक मार्केट लीडर कंपनी है अपने नीश सेगमेंट में, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन जॉइनिंग ऑफ मटेरियल थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज डिफ्यूजन बोल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सोल्डर रिप्लो एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसी के साथ ही कंपनी थर्मोस्टेटिक बायोमेटल, टीआरटी कंपोनेंट, सेंट सोल्डर रिफॉर्म मटेरियल, प्रेसिजन स्टेनलेस स्टील, स्नैप एक्शन डिश मैन्युफैक्चरर करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स के लिए ये कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो 65% तक का मार्केट शेयर भी होल्ड करती है। और इस कंपनी में रिसेंट 52 वीक हाई से करीब 18% का करेक्शन दिख रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में हमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,457 करोड़ का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक का पी 45 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 20 के अराउंड है, यानी कि वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी देखे तो वो 27% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ग्रोथ है
उसके लिए हमें इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एवरी ईयर कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, इवन इनका ईपीएस भी लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई ददे रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से बहुत सी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में पता लग जाती है। अब देखिए 33.17% की प्रमोटर्स होल्डिंग्स तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है वो यहाँ पर कम हुई है, लेकिन डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है जो कि 20.02% की है, और एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है जो कि अभी 3.96% की है। तो जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ये दिग्गज इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर कंपनी के पोटेंशियल का कुछ समझ में आता है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा डिस्कस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किया गया है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही प्लान करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।